बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे नरगिसी कबाब। नरगिसी कबाब बहुत ही फेमस होते हैं, बड़ों में भी और बच्चों में भी। हम सब ये बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें बताते हैं ये बनते कैसे हैं। नरगिसी कबाब बनाने के लिए हमने लिया है हाफ़ kg कीमा, बीफ कीमा। एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको काट लिया है। लहसुन के जवे चाहिए होंगे हमें 10 से 12 अदद। 2 हमने हरी मिर्च लेके इनको काट लिया है। हरा धनिया चाहिए होगा हमें। 1 टीस्पून चाहिए होगी हमें लाल कुटी हुई मिर्च। हाफ़ टी स्पून चाहिए होगी हमें हल्दी। 1 टीस्पून चाहिए होगा हमें साल्ट, ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चाहिए होगा हमें ज़ीरा। 1 टेबलस्पून चाहिए होगा हमें सूखा धनिया, हमने थोड़ा सा इसको पीस लिया है। 3 टेबलस्पून चाहिए होगा हमें बेसन। 4 हमने एग्स लिए हैं, इनको हमने हार्ड बॉयल कर लिया है। और फ्राई करने से पहले कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। अब हम चॉपर में अपनी सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लेते हैं, जिनको हमने क्रश करना है। सबसे पहले हम डालेंगे कीमा, प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और अब हम इनको चॉप कर लेते हैं। जी तो ये अच्छे से चॉप हो चुका है। ये देखें, ये सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिल चुकी हैं। सारा मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इस मसाले को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें अपने मसाला जात ऐड कर देते हैं। धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं बेसन। सब मसाले को हम हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से इसको गूंद लेते हैं। हमारा बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए। गूंदने के बाद इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके इस तरह से हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट रखने के बाद अब हम इनको अंडों के ऊपर लगा देते हैं। अंडों की कोटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हाथ के ऊपर पानी लगाएंगे, मसाला लेंगे और इसको यूँ हाथ के ऊपर फैला लेंगे। अब हम एग लेंगे और इस तरह आराम से थपथपा के इसके ऊपर कोट कर देंगे। आपने कहीं से भी एग को नंगा नहीं रहने देना, ये सारा कवर होना चाहिए और ना ही इसके अंदर दरारें होनी चाहिए। ऐसे थपथपा के आपने सारा ये स्मूथ करना है। इस तरह से ये देखें, हमारा सारा एग कवर हो चुका है। अब हम इसको जो है कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से और एक प्लेट में रख देते हैं। इस तरीके से हम बाकी अंडों की भी कोटिंग कर लेते हैं। हमने तमाम अंडों के ऊपर मसाले की और ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग कर ली है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इन कबाब को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल डालते हैं। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। ऑयल हमने अच्छे से गरम करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन जब आपने इनको फ्राई करना है तब आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और अपने कबाब फ्राई होने के लिए डालते हैं। एक तरफ से फ्राई करके हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। इस
इस तरह से आपने इनको आराम से पकड़ के करना है ताकि इनके ऊपर से मसाला ना उतर जाए। जी अब हम दूसरी साइड फ्राई होने देते हैं। जी ये ब्राउन हो चुके हैं और इनकी बहुत अच्छी सी लुक आ रही है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इनको डिश आउट कर लिया है और मैंने इनको पीसेस सेंटर में से काट दिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखें, इसका मसाला अंदर तक पका हुआ है, ज़रा भी ये कच्चा नहीं है। आप इन कबाब को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को तो एग वैसे ही बहुत पसंद होते हैं और अगर आप एग की कोई रेसिपी बना कर दे दें तो वो उनको बहुत ही पसंद करते हैं। हम आप बड़ों को भी दे सकते हैं, हम सब ये बहुत अच्छे शौक से खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।